Welcome to the complete series of economic development of Pakistan for exams preparation। ये economic development of पाकिस्तान की complete series है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और आज की वीडियो के अंदर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस वाला कंप्लीट लेसन करवाया जा रहा है आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इजी वर्डिंग के साथ। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं और इसमें बेसिक्स हैं ताकि आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकें। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस प्ले अ क्रूशल रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंस जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इनके अंदर बैंक्स भी आ जाते हैं और बाकी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी, ये मोबिलाइज करते हैं सेविंग्स को। लोग जो अपना पैसा रखवाते हैं, सेव करते हैं बैंक्स में या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और इसके अलावा क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं जिनको ज़रूरी होती है पैसा की बिज़नेस वगैरह के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, उनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट प्रमोट करते हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए लोग अपना पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं। लोग मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो अपना पैसा, चाहे वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करें या इनडायरेक्टली करें, तो इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करते हुए लोग अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। तो इनसे इन्वेस्टमेंट में भी प्रमोशन होती है। इसके अलावा विच लीड्स टू ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। और इन तमाम चीज़ों से क्या होता है कि ग्रोथ देखने में आती है एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, इंडस्ट्री में भी, और जो ट्रेडिंग होती है, जो तजारत वगैरह होती है या व्यापार होता है। अच्छा, रोल ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। कमर्शियल बैंक जो कि बहुत कॉमन है, हम देखते हैं जगह जगह पर। सो कमर्शियल बैंक्स क्या हैं? आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। सिंपल काम इनका यही होता है। ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, लोग जो डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा रखवाते हैं, और इसके अलावा एंड प्रोवाइड लोन्स, और लोन भी प्रोवाइड करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस टू इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस जिनको ज़रूरी होता है उनको। उनमें इंडिविजुअल्स भी होते हैं, बिजनेसेस भी होते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो बहुत सारे बैंक हम देख सकते हैं, जिसमें HBL आ जाता है, हबीब बैंक, इसके अलावा UBL यूनाइटेड बैंक, और इसके अलावा MCB, ये तमाम जो है वो कमर्शियल बैंक्स में आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स होती है इन बैंक्स के ज़रिए। बैंक्स कलेक्ट सेविंग्स फ्रॉम पब्लिक एंड कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। बैंक सेविंग पब्लिक से हासिल करते हैं क्योंकि पब्लिक अपना पैसा रखवाती है और इन्वेस्ट भी करती है, और कन्वर्ट करते हैं उनको ये कहाँ पर? प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के अंदर। उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री अपनी लगा रहा है या कोई और काम कर रहा है, कोई तिजारत कर रहा है, इस तरीके से। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट की हम बात करें सो प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर, इंडस्ट्रीज, बिजनेसेस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। अच्छा, सेविंग को तो करते ही, आप क्रेडिट किन किन को प्रोवाइड करते हैं? फार्मर्स को, इंडस्ट्रीज़ को और बिजनेसेस को भी, ताकि प्रोडक्शन में इजाफा हो सके। इसके अलावा फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड, ट्रेडिंग, तिजारत जो लोग करते हैं तो उसके अंदर बहुत मदद मिलती है। ऑफर सर्विसेज लाइक लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट जो होती है उसकी सर्विस मिलती है। और आज के दौर में अगर हम देखें तो बहुत अहम चीज़ जो है वो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र। ऑनलाइन बैंकिंग के ज़रिए ऑनलाइन जो ट्रांसफ़र है इस वक्त फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए हम देखते हैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की हम बात करते हैं, सो बैंकिंग सेक्टर क्रिएट्स जॉब्स एंड सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ। बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए एक बहुत बड़ी चीज़ हमें देखने में क्या आ रही है कि जॉब जनरेट हो रही है। जगह जगह ब्रांचेस हम देखते हैं बैंक्स की खुल रही है, तो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है वो, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के रास्ते खुल रहे हैं। और फिर एक तरफ जॉब भी मिल रही है तो दूसरी तरफ इकॉनमी, बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, इकॉनमी भी ग्रोथ हो रही है। प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की हम बात करें, एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप बाय प्रोवाइडिंग बिजनेस फाइनेंसिंग। तो इन्वेस्टमेंट एक तरफ तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से होती है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट करते हैं फाइनेंस प्रोवाइड करते हुए। अब उसके अलावा ये कि मनी मार्केट, मनी एंड कैपिटल मार्केट एंड देयर इंस्ट्रूमेंट, इनकी अगर हम बात करें तो मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट डील्स विद शॉर्ट टर्म फंड्स। मनी मार्केट में यूजुअली तौर पे शॉर्ट टर्म फंड्स की बात होती है, लेस देन 1 ईयर जो होते हैं यूजुअली तौर पे। और इसमें इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जैसे कि टी बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, ये आ जाते हैं इसके अंदर। रोल की बात करें, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द इकोनॉमी। लिक्विडिटी की बात है क्योंकि ये लेस देन 1 ईयर की चीज़ है। हेल्प्स गवर्नमेंट मैनेज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड। अब गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड को पूरा करने में। कैपिटल मार्केट की इसके बारे में मुकाबले में हम देखें तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस से डील करती है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म। और इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करें तो इसमें शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये कैपिटल मार्केट के अंदर आ जाते हैं। एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सबसे बड़ी इसकी एग्जांपल है, जहाँ पे शेयर्स की, स्टॉक्स की ख़रीदो फरोख्त जो है वो की जाती है। रोल की अगर हम बात करें, इनकरेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिलती है। हेल्प कंपनीज रेज कैपिटल फॉर एक्सपेंशन। कंपनीज जो है वो
उनको मदद मिलती है कि कैपिटल हासिल करें एक्सपेंशन के लिए। इसके अलावा प्रमोट इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है। अब कैपिटल फॉर्मेशन की हम बात करें, इसके सोर्सेस ऑफ प्रॉब्लम्स की। कैपिटल फॉर्मेशन देखें हम, सो कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द इंक्रीज इन फिजिकल एसेट्स लाइक मशीनरी, बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज फॉर प्रोडक्शन। कैपिटल फॉर्मेशन से मुराद क्या होता है? इजाफा होना फिजिकल एसेट्स में, जो कि फिजिकली तौर पर दिखते हैं हमें, जैसे कि मशीनरी है, बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, या इनके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन की जाती है। अब सोर्सेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कहाँ से आते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन की सोर्सेस क्या क्या हैं? डोमेस्टिक सेविंग से आते हैं, इनके हाउस होल्ड बिजनेसेस की सेविंग, लोग अपने घरों में या बिजनेसेस का जो पैसा है वो सेव होता है। इसके अलावा बैंक लोन, क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक, क्रेडिट कमर्शियल बैंक की तरफ से दिया जाता है। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अलावा जो फॉरेन एड होते हैं, और इसके अलावा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होती है, रेमिटेंस होती है, यानी कि पैसा जो कि भेजा जाता है ओवरसीज़ जो है पाकिस्तानी, अब जैसे वो भेज रहे हैं, ये इसके अंदर आ जाती है। अब प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है उसकी हम बात करें तो लो सेविंग रेट होता है ड्यू टू लो इनकम लेवल। सेविंग रेट कम है क्योंकि इनकम लेवल कम है, उसी वजह से एवरेज इनकम यहाँ कम है, तो सेविंग भी लोग कम ही करेंगे। और हाई कंजम्पशन है, पीपल स्पेंड मोर देन दे सेव, ये भी देखने में आ रहा है हम कि एक तरफ तो इनकम तो कम है ही, लेकिन लोग स्पेंड भी ज़्यादा कर रहे हैं। लोगों का सेविंग तरफ रुझान भी नहीं है। और इन्फ्लेशन की बात करें तो महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ती हुई हम देखते हैं, तो उसकी वजह से क्या निकल रहा है कि रियल सेविंग में कमी देखने में आ रही है महंगाई बढ़ने की वजह से। जो रियल सेविंग है वो कम हो रही है। वैसा तो लग रहा है हमें कि लोगों की सेविंग बढ़ रही है पैसों के हिसाब से, लेकिन अब जो पैसा आज के दौर में अगर हम 10,000 कोई सेव कर रहा है और 1 साल पहले वो 8,000 सेव कर रहा था, तो महंगाई उससे ज़्यादा ही बढ़ गई। महंगाई की शरह उससे ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। तो वो ऊपरी तौर पे तो हमें लग रहा है कि वो 8,000 से 10,000 पे आ गए, लेकिन महंगाई के हिसाब से तो उसको 12,000 सेव करना चाहिए थे। अब लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस की हम बात करें तो पीपल अवॉइड फॉर्मल बैंकिंग। फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी है। लोग जो है वो, कई सारे लोग हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि बैंकिंग से बचते हैं, बैंकिंग से वो अवॉइड करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत अहम चीज़ है कि लोग बैंकिंग से बचना चाहते हैं। उसमें फिर कई सारे इश्यूज़ आते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका पैसा शो हो, या मुख्तलिफ़ तरह के इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से टैक्स के इश्यूज़ होते हैं, या कोई और भी इश्यूज़ होते हैं डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह के, जिसकी वजह से लोग अवॉइड कर रहे होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी है, यानी कि जिसकी वजह से नतीजा क्या निकलता है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा बेहतर होती है तो वहीं पर उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी तक जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती इतनी ज़्यादा। अब रोल एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें, जो रोल है स्टेट बैंक का, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है, तो ये जो है सेंट्रल बैंक है, हर कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, हमारे यहाँ का स्टेट बैंक है। अब इसके फंक्शंस की हम बात करते हैं, सो पहला जो अहम फंक्शन में से वो है इशू ऑफ करेंसी, कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो करेंसी इशू करता ही स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है ये, और ये मनी सप्लाई को भी कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, कि कितना पैसा इकोनॉमी में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का बैंक है ये। पब्लिक के बैंक कमर्शियल बैंक होते हैं, तो ये गवर्नमेंट का बैंक है ये। मैनेज गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड पब्लिक डेट, गवर्नमेंट के अकाउंट्स जो है वो सेंट्रल बैंक में यानी कि स्टेट बैंक में, और इसके अलावा पब्लिक डेट जो होता है। और बैंकर्स का भी बैंक है, जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका भी बैंक है ये, एक तरफ गवर्नमेंट का भी है, प्रोवाइड करता है सपोर्ट और रेगुलेशन जो है कमर्शियल बैंक्स को। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है, यूजेस मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। इनकी महंगाई को कंट्रोल करना एक तरफ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ स्टेट बैंक की भी जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के कस्टडियन है, मैनेज फॉरेन रिजर्व्स एंड एक्सचेंज रेट, ये मैनेज करता है फॉरेन रिजर्व्स और एक्सचेंज रेट। रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई वगैरह को कंट्रोल करता है। इसके अलावा प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करता है, इनके रेगुलेट करता है बैंकिंग सिस्टम को। इसके अलावा इनकरेज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को ये इनकरेज करता है थ्रू फेवरेबल मॉनेटरी पॉलिसी,
जो फेवरेबल किस्म की मॉनेटरी पॉलिसीज़ होती हैं उनके ज़रिए इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है। सपोर्ट इकॉनमिक ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक स्टेबल फाइनेंशियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डेवलप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करना इसका काम होता है। स्ट्रेंथन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत बनाता है ये। अब कंक्लूजन की तरफ चलते हैं आज के इस लेसन को। सो बैंकिंग और फाइनेंस जो है बैकबोन है इकॉनमिक डेवलपमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर होती है। इस तो जो कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल फॉर्मेशन और स्टेट बैंक है, ये मिल के कलेक्टिवली तौर पर कंट्रीब्यूट करते हैं जो इकॉनमी की स्टेबिलिटी है, माशी जो स्टेबिलिटी है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी हो गई और जो ग्रोथ हो गई। और इन सेक्टर्स को स्ट्रेंथनिंग करना है, इन सेक्टर्स को मजबूत करना ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।